जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनकर आपकी ज़िंदगी की तमाम टेंशन ख़त्म सी हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आप इसको धैर्यपूर्वक पूरी कहानी को सुनेंगे। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा। वह इस बात से भी परेशान था कि घर के सभी खर्चे उसी को करने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसी के ऊपर ही है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर आना जाना अक्सर लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। बच्चे को अक्सर डांट दिया करता है और अपनी पत्नी से ज़्यादातर उसके किसी न किसी बात पर झगड़े ही चलते रहते हैं। एक दिन उसका बेटा उसके सामने आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क कृपया मुझे करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत तनाव में था। उसने डांटते हुए अपने बच्चे को कहा, देखता नहीं मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ और आज भी परेशान हूँ। जा अपना होमवर्क जाके खुद कर। ऐसा कहने के कुछ देर बाद उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया और देखा कि वह बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के उस टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वह चीज़ जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वह अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उसने थोड़ा बहुत लिख ही दिया। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया और वह चकित रह गया कि उस पर क्या लिखा था। उसमें लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरुआत में यह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में मुझे गर्मी की छुट्टी मिलती है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में तो यह मुझे कड़वी सी लगती है लेकिन इसने मुझे कई बीमारियों से ठीक किया और मुझे तंदुरुस्त करने में मदद भी करी। मैं सुबह सुबह जगने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट से मुझे शुरुआत में बहुत बुरी तो लगती है लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं, मुझे घुमाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं और खिलाते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास पिता तो हैं, मेरे दोस्त मोहन के पास तो पिता भी नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच जैसे बदल सी गई हो। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है मैं उन लोगों से बहुत ही बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुदनसीब हूँ जिनके पास परिवार तक नहीं है और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आ ही जाता है, इसका मतलब यह है कि मैं एक सामाजिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे सुख दुख में कई लोग मेरे साथ हैं। मैं भगवान से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं सका। इसके बाद उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल सी गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से ख़त्म सी हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसने माथे को चूमने लगा और बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उसे नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसे सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल सी जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए डटकर फिर से नए तरीके से तैयार हो जाएंगे। जय हिंद।